हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट 2 का हम लोगों ने चैप्टर 1 टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, पहले से ही ये लेक्चर अपलोड है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल फार्मूलरली क्या होता है क्या नहीं होता है, इनके बारे में ये टोटल चैप्टर पढ़ के हम लोग इसी लेक्चर में यहाँ तक कर देंगे कंप्लीट। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग को कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत होम पेज पे ही मिल जाए। और सभी नोट्स कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे वो सब डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हॉस्पिटल फार्मूलेरी जो होता है ये क्या होता है। इसके बारे में आप लोग यहीं से थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप लोग कभी नहीं बोलेंगे, ठीक। तो हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल का मतलब तो आप लोग यूनिट फर्स्ट से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हॉस्पिटल क्या होता है। जहाँ पे पेशेंट का इलाज किया जाता है वो हॉस्पिटल होता है। लेकिन फार्मूलेरी एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब क्या होता है। इसमें थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या होता है। तो आप लोग को याद करने के लिए यहीं पे इसको तोड़ करके एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को केवल याद करना है ये ट्रिक, आप लोग को ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक। मेन डिफिनीशन क्या है उसको भी बताता हूँ, लेकिन तोड़ करके कैसे समझना है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फार्मूलेरी जो हमारा होता है इसको तोड़ लीजिए, ये हो गया फार्मो, ठीक, और प्लस लेरी। अब इसका मतलब क्या हो गया, फार्मो का मतलब हो गया फार्मूलेट करना। फार्मूलेट करने का मतलब क्या हो गया, फार्मूलेट का मतलब हो गया बनाना, ठीक। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं वो हो गया फार्मूलेट। और लेरी का मतलब आप लोग ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके से आपको याद करना है, इसका डिफिनीशन अभी समझ जाएंगे आप लोग। लेरी का मतलब समझ लीजिए कि लिस्ट। अब यहाँ पे आप लोग को कुछ दिख रहा है, इसका तीनों का मतलब हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है लिस्ट, ठीक। यहाँ पे 3 मतलब आप लोग को निकल गया। हॉस्पिटल फार्मूलेरी से मतलब निकला हॉस्पिटल में बनाते हैं एक लिस्ट। ये आप लोग को समझने के लिए इसको मैं तोड़ के बनाया हूँ, जिससे आप लोग को एग्जाम तक भूले ना, ठीक। अब इनका मतलब क्या हो गया, अब देखिए। तो इसका मतलब दोस्तों होता है कि हॉस्पिटल फार्मूलेरी जो होता है एक फार्मास्यूटिकल लिस्ट होता है, जो कि सभी हॉस्पिटल में अपना अपना अलग अलग बनाया जाता है। आप लोग को पता होगा हर बीमारी के बहुत सारे ब्रांड के मेडिसिन बन गए हैं, जो कि सभी हॉस्पिटल में सभी लोग अपने अपने हिसाब से दवाओं को लेते हैं, लेके आकर के रखते हैं पेशेंट को देने के लिए, जो कि उन्हें अच्छा लगता है। वो कुछ अलग ही ब्रांड के मेडिसिन को लाते हैं। जैसे आपने किसी भी हॉस्पिटल में दवा कराया और देखते होंगे उस हॉस्पिटल के स्टोर पर जो डॉक्टर दवा लिखते हैं और उन्हीं के स्टोर पर ही वो दवा ज़्यादातर करके मिलता है। दवा तो लगभग में सेम ही रहेगा, लेकिन उनका जो ब्रांड नेम रहेगा वो ज़्यादातर अलग स्टोर पर अगर आप खोजेंगे तो वो नहीं मिलता है। उन्हीं के ही हॉस्पिटल में उन्हीं के ही स्टोर पर ये दवा मिलता है। तो सभी हॉस्पिटल में दोस्तों एक अपना अलग अलग लिस्ट बनता है कि इतने सारे दवाइयाँ हैं, इस ब्रांड के हैं, इनका क्या यूज है, इनका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इनका क्या डोजेज फॉर्म है, कितना आपको लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीज़ का एक लिस्ट बना रहता है और सभी डॉक्टरों को दे दिया जाता है। उसी हिसाब से वो दवा लिखते हैं और सभी दवाओं को पेशेंट को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। यही टोटल पूरा प्रोसेस होता है हमारा हॉस्पिटल फार्मूलेरी का। और हॉस्पिटल फार्मूलेरी का जो लिस्ट होता है, हॉस्पिटल फार्मूलेरी जो होता है लिस्ट होता है, इसको करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं पीटीसी के लोग। अब पीटीसी का मतलब क्या हो गया, पीटीसी का मतलब हो गया फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के लोग इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इसको बनाते हैं और इसको अप्रूव करते हैं फार्मासिस्ट, ठीक। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। और हॉस्पिटल फार्मूलेरी क्या होता है ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटल फार्मूलेरी एक फार्मास्यूटिकल लिस्ट होता है, जो कि हर हॉस्पिटल में अपना अलग अलग लिस्ट होता है कि हमें अगर कोई बीमारी हुआ है तो इस बीमारी के लिए इस ब्रांड का ये मेडिसिन हमको प्रोवाइड करना है,
ठीक, ये सब डॉक्टर को बताया जाता है। वो अपने हिसाब से अच्छे अच्छे ब्रांड के मेडिसिन ला करके रखते हैं। ठीक, और वही सब मेडिसिन कहाँ पे दिया जाता है? पेशेंट को दिया जाता है, जो कि प्रिपेयर करते हैं पीटीसी के लोग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किया होगा, तो वहाँ पर बुखार होने पर पैरासीटामॉल हो गया, एंटीबायोटिक कुछ होते हैं, कुछ गैस के दवा होते हैं, वो लगभग में सेम सबको दिए जाते हैं। ठीक, एक हिसाब का दवा आ जाता है, उसी हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है, किस बीमारी पर ये दवा देना है, इस बीमारी पर ये दवा देना है, इस बीमारी पर ये दवा देना है। ठीक, तो सबका अलग अलग अपना लिस्ट बना रहता है, हर हॉस्पिटल के अलग अलग अपने लिस्ट बने होते हैं, और यही हमारा होता है हॉस्पिटल फार्मूलेरी। ठीक, आप लोग यहीं पे इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। फार्मूलेरी 2 वर्ड से मिलके बना होता है। फार्मूलेरी, फार्मो का मतलब होगा लिस्ट प्रिपेयर करना, फार्मो का मतलब हो गया फार्मूलेट करना, और लेरी का मतलब हो गया लिस्ट। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात जो आपको बताया, वही सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग अपने तरीके से भी हॉस्पिटल फार्मूलेरी क्या होता है जो समझाया हूँ उसके ये रटना नहीं आप लोग को। अगर ये समझ में आता है ठीक है, नहीं तो जो आप लोग को बताया हूँ उसको अपने लैंग्वेज में बना करके आप खुद भी इसके बारे में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यह एक लिस्ट होता है, मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इंक्लूड होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच रिफ्लेक्ट द करंट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर द मेडिकल स्टाफ इन एवरी हॉस्पिटल। प्रत्येक हॉस्पिटल में सभी का अपना अलग अलग एक क्या होता है, लिस्ट होता है, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो होते हैं सब कुछ उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। हॉस्पिटल एंड थेराप्यूटिक कमेटी का ये, या फिर पीटीसी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के लोग का ये लोग जो होते हैं प्रिपेयर करते हैं इस ड्रग के लिस्ट को जो कि यूज किया जाता है हॉस्पिटल में। दिस लिस्ट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मूलेरी। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इनके बारे में 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आसान तरीके से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो अपने तरीके से बना करके लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोग अब कभी नहीं भूलेंगे कि क्या होता है हॉस्पिटल फार्मूलेरी। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में भी वही सब चीज़ें आप लोग को लिखना है। स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखे होंगे तो आप सब कुछ चीज़ें उसी के हिसाब से लिख सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलेरी आर प्रोवाइड द हॉस्पिटल स्टाफ। हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं टू प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग विच इज अप्रूव्ड बाय द एचटीसी फिजिशियन एंड नर्सेस। ठीक, ये क्या होता है, सभी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है जो कि अप्रूव होता है एचटीसी हॉस्पिटल एंड थेराप्यूटिक कमेटी से फिजिशियन एंड नर्सेस तक। ठीक, कोई भी अपडेट अगर इसमें आता है तो सभी मेडिकल स्टाफ को इनके बारे में सभी जानकारियाँ दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये सब अपडेट आए हुए हैं, लिस्ट में थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है तो आप सबको ये जानकारी दिया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसको लिखना चाहते हैं वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। टू रिड्यूस कॉस्ट बर्डन ऑन द पेशेंट, एंड एक पॉइंट और लिख सकते हैं टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज ऑफ द ड्रग इन द हॉस्पिटल, टू हेल्प द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ ए न्यू ड्रग। ठीक, ये सब चीज़ बस आप लोग के ये ऑब्जेक्टिव हो गए हैं 4-5 पॉइंट। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में एक टॉपिक और दिया गया है, कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। कौन कौन से कंटेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं हॉस्पिटल फार्मूलेरी में। अब क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ें लिस्ट में लिखा रहता है, सभी चीज़ों के बारे में एकदम इसमें कुछ नहीं रटना है। अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो खुद भी बना करके लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपका जो है ये रटने वाला नहीं है। सबसे पहली बात क्या होता है, इंफॉर्मेशन लिखा रहता है ड्रग प्रोडक्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फार्मूलेरी का। सभी ड्रग का इंफॉर्मेशन, सभी चीज़ उसके बारे में लिखा रहता है और ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फार्मूलेरी का। ठीक, इंट्रीज इन फार्मूलेरी में क्या होता है, कॉमन नेम होते हैं, जेनरिक नेम होते हैं, उसके बाद डोजेज स्ट्रेंथ होता है, पैकेजिंग एंड साइज स्टोर होता है, फार्मूलेशन कैसे हुआ है, एडल्ट एंड पेडिट्रिक डोज क्या है, राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिकेशन, सिंबल ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस, कॉस्ट ऑफ ड्रग, सब कुछ चीज़ें इसमें लिखा रहता है एंट्रीज इन फार्मूलेरी। ये हमारा आता है इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट के ये पार्ट हैं, पहला और दूसरा।
और दूसरा जो इसमें पॉइंट दिया गया है इंडेक्सेस टू दी ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये पहला था और ये बी था, इंडेक्सेस टू दी ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला हो गया अकॉर्डिंग टू जेनरिक नेम या फिर कहिए ब्रांड नेम, इसको कहिए। देखिए बहुत सारे दवाओं का उसका जो होता है यूज वो लगभग में सेम रहता है, लेकिन सभी के अपने अपने अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग बनाया और कोई उसका नाम रख दिया, ठीक, तो उसका एक अलग ब्रांड नेम बनाएंगे, ठीक। दवाओं के अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं, तो वही ब्रांड नेम की बात किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ब्रांड नेम एंड थेराप्यूटिक या फिर कहिए फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स। और दूसरा जो गया ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट के बारे में, और दूसरा है इंफॉर्मेशन ऑन दी हॉस्पिटल पॉलिसीज। अब हॉस्पिटल के क्या क्या पॉलिसी हैं उनके बारे में 2-3 पॉइंट में बहुत ही आसान दिए गए हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं क्या होता है हॉस्पिटल का पॉलिसी, क्या क्या चीज़ें होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बस थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। ये आप लोग को अगर हेडिंग तैयार हो जाएगा तो आप लोग खुद इनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट हो गया पहला, इसमें 2 पॉइंट हमारे होते हैं एंट्रीज इन फार्मूलेरी। दूसरा हमारा होता है इंडेक्सेस टू द ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसमें भी 2 पॉइंट हमारे होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांड नेम कहिए या फिर जेनरिक नेम कहिए एंड थेराप्यूटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब दूसरा हमारा जो होता है इन्फॉर्मेशन होता है हॉस्पिटल पॉलिसीज के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब चीज़ें आप लोग को इसमें लिखने हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट हमारा होता है फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और चौथा होता है स्पेशल इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो। तो 4 पॉइंट के बारे में हम लोगों ने बात किया है। कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलेरी, ठीक, इसमें भी हमारे 2 पॉइंट आते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मूलेरी एंड लीगल सिग्निफिकेंस, लीगली सिग्निफिकेंस क्या है, इलीगली क्या है, वो सब के बारे में लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा बताने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में 2 से 7 नंबर के बीच में आ सकता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलेरी एंड ड्रग लिस्ट। हॉस्पिटल फार्मूलेरी और ड्रग लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, तो देखिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। जैसे फार्मूलेरी हो गया, तो फार्मूलेरी में ड्रग के लिस्ट में जो होता है अकॉर्डिंग टू द जेनरिक नेम जो कि फॉलोड होते हैं स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म, ठीक। जेनरिक नेम क्या हो गए, ब्रांड नेम के द्वारा, जैसे कि स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म, पोसोलॉजी, एडवर्स रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोलॉजिकल यूजेज एंड रिकमेंडेड क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड। और इसमें आप लोग सिंपली देखिए जो कि फॉलोड होते हैं ड्रग लिस्ट जो होते हैं ये फॉलो होते हैं इंफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ एंड डोज फॉर्म, ये 3 चीज। और इसमें क्या है देख लीजिए आप लोग, ठीक। और ये जो होता है प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर बाय दी लोकल क्लिनिकल स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। इसको प्रिपेयर करते हैं सभी हॉस्पिटल के, एक हॉस्पिटल के नहीं, सभी हॉस्पिटल के क्लिनिकल जो लोकली क्लिनिकल स्टाफ लोग होते हैं वो लोग इसको प्रिपेयर करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में इन ब्रांड के ये मेडिसिन रहेंगे और ये मेडिसिन नहीं रहेंगे। जो उन्हें सूटेबल लगेगा वो अपने हिसाब से वही रखेंगे पेशेंट को देने के लिए। और ड्रग लिस्ट को कौन प्रिपेयर करता है, देखिए ड्रग लिस्ट इज प्रिपेयर बाय दी एक्सपेक्टेशन क्लिनियंस, फार्माकोलॉजिस्ट एंड फार्मासिस्ट ऑफ कंट्री। देश के जो हमारे फार्मासिस्ट हो गए, फार्माकोलॉजिस्ट हो गए, एक्सपेक्टेशनल क्लिनिशियंस हो गए, ये सब लोग इसे ड्रग की लिस्ट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक। और फार्मूलेरी को कौन प्रिपेयर करता है, लोकल क्लिनिकल स्टाफ के लोग प्रिपेयर करते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गए होंगे। एक पॉइंट और जान लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन फार्मूलेरी इज द सब्जेक्ट टू द लोकल रिक्वायरमेंट एंड नीड। और इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन ड्रग लिस्ट बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ये डिफरेंस होते हैं। बस 3 पॉइंट आप लोग को तैयार करना है। ड्रग फार्मूलेरी क्या होता है और ड्रग लिस्ट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं।
अगला हमारा पॉइंट है वो है प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलेरी। तो प्रिपरेशन क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मूलेरी जो होता है प्रिपेयर होता है किसके द्वारा? आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन डिजीज। मोस्ट कॉमन डिजीज के आइडेंटिफाई के द्वारा, आइडेंटिफिकेशन के द्वारा ये क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मूलेरी प्रिपेयर होता है बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल बाय रेफरिंग all medical staff of the hospital. For each disease there is the suggested a first choice of treatment using standard treatment guidelines. जैसे कि मान लीजिए कोई भी दवा है, ठीक, अब वो थोड़ा सा अच्छा वर्क कर रहा है, पेशेंट को दिया गया, अब ये पेशेंट एकदम अच्छे से ठीक हो गया ये दवा देने से। अब उस पेशेंट को पता चला, डॉक्टर लोग जाने कि ये दवा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो धीरे धीरे इसको रिफ़र किया जाता है सभी मेडिकल स्टाफ में हॉस्पिटल में कि ये दवा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, और सजेस्ट किया जाता है, सबसे पहला चॉइस यही दिया जाता है कि आप लोग इस दवा को यूज करिए। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन द सूटेबल कमिटीज WHO who is preparing the hospital formulary brought together to identify appropriate treatment for each common health disease. कोई भी दवा जैसे होता है, जैसे वो उसका वर्किंग सही रहता है, तो अगर पेशेंट को दिया गया, ठीक हो गया, फिर दिया गया, फिर दूसरा पेशेंट ठीक हो गया, तो उसको धीरे धीरे रेफ़र किया जाता है, इस मेडिसिन का वर्किंग बहुत सही है तो इसको दिया जाए, सबसे पहले वही दिया जाता है, फर्स्ट चॉइस लोगों का वही रहता है। अगर नहीं ठीक होता है तब दूसरा दिया जाता है। इसमें और भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, अगर वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप लोग 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इनमें रिवीजन क्या होते हैं, ये भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्या होते हैं? जैसे इन द फार्मूलेरी एंट्री ऑफ न्यू ड्रग इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, देयर इज नीड टू टेक हेल्प वेरियस एक्सपर्ट फॉर द इंक्लूजन्स ऑफ न्यू ड्रग इन द लिस्ट। जैसे कोई भी नए ड्रग को अपने इसको लिस्ट में रखना है तो बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से उसको किया जाता है। ये जो होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। जैसे हमें अपने लिस्ट में कोई भी ड्रग को ऐड करना है तो उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लिया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा कि ये कैसा है, कैसा नहीं है, इनके रेफरेंस क्या है, मतलब सभी चीज़ों के बारे, इनका रेफरेंस बुक क्या है, ये कहाँ की मेडिसिन है, इंडियन फार्माकोपिया, इन बहुत सारे दवाओं में देखते होंगे, जैसे हमारा ये कोई दवा हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है IP या फिर BP, तो वही सब चीज़ देखा जाता है और वो सब लिखा जाता है। USP लिखा रहता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, क्या क्या कहाँ का है, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखा जाता है। तो ये जो होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोग बना के लिख सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें जो है क्या है, वो है मैनेजिंग ए फार्मूलेरी लिस्ट, या फिर इसको कह सकते हैं एडिंग एंड डिलीटिंग ऑफ ड्रग। जैसे कोई भी ड्रग का लिस्ट हमारा बन गया है, ठीक, अब उसको मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है? जैसे मान लीजिए कुछ हमें ऐड करना है, कोई नया ड्रग अगर आ गया है, उसका बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई भी दवा दिया जा रहा है पेशेंट को, वो ड्रग पेशेंट को दिया जा रहा है, कोई भी बीमारी का हो गया, अब पेशेंट ठीक हो जा रहा है, ठीक, तब हम उसको अपने हॉस्पिटल के लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। और कोई ऐसे दवाएं हमारे इसमें हॉस्पिटल के लिस्ट में है जो कि वो ज़्यादा अपना एक्शन नहीं दिखा पा रहा है, ज़्यादा असर नहीं दिखा पा रहा है, तो उसको हम निकालना चाहते हैं। तो यही प्रोसेस हमारा होता है मैनेजिंग ए फार्मूलेटरी लिस्ट। इसको कह सकते हैं एडिंग एंड डिलीटिंग ऑफ ड्रग। कोई भी नया ड्रग हम उसको अपने हॉस्पिटल में ऐड करना चाहते हैं हॉस्पिटल की लिस्ट में, और कोई ऐसा दवा उस लिस्ट में है जो कि ज़्यादा असर नहीं दिखा रहा है तो उसको हम निकालना चाहते हैं। तो यही हमारा प्रोसेस होता है एडिंग एंड डिलीटिंग ऑफ ड्रग, इसको बोल सकते हैं मैनेजिंग ऑफ फार्मूलेरी लिस्ट। अब जो टॉपिक हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में, वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हॉस्पिटल फार्मूलेरी, ठीक। तो यहीं पे आप लोग को याद करने के लिए मैंने इसको 2 वर्ड में तोड़ दिया है कि ये 2 वर्ड, एक हो गया फार्मू और एक हो गया लेरी। लेरी का मतलब हो गया लिस्ट और फार्मू का मतलब हो गया फार्मूलेट करना, हॉस्पिटल में एक लिस्ट तैयार करना जिसके हिसाब से दवाओं को देना, सब कुछ प्रोसेस हमारा वही होता है हॉस्पिटल फार्मूलेरी, जो कि सभी हॉस्पिटल का अपना अलग अलग एक क्या होता है, लिस्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलेरी, राइट द पॉलिसी फॉर द प्रिपरेशन, रिवीजन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलेरी।
ये 3 क्वेश्चन इन चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हो गया वो आप लोग इसमें देख लेना क्या है, थेराप्यूटिक एंड ड्रग मॉनिटरिंग। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।